गौस कुतुब अब्दाल, उन्होंने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ? वो किधर मर गए? आज इतने बेगैरत हो गए कि वो यूट्यूब से वीडियोस नहीं डिलीट कर सक रहे। वो आग तो एक दिन थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुरान के मिलियंस ऑफ कॉपीज दुनिया में मौजूद है। आज चंदे बंद कर देना गवर्नमेंट, कुत्ते फिरनगे दरबारा होते थोड़े। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक का एक जुज है जिसमें हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नाम नेहाद मुसलमानों की खबर देते हुए इरशाद फरमाया और उनकी एक निशानी बयान फरमाई, यक़्तुलूना अहलल इस्लाम व यदऊना अहलल औसान, मुसलमानों को कत्ल करेंगे और बुत परस्तों को छोड़ेंगे, उनसे रवादारी रखेंगे, उनसे मोहब्बत की पींगे बढ़ाएंगे। इसी रविश पर चलते हुए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने एक अरसा कबल भी जब इंडिया में नुपुर शर्मा ने हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की गुस्ताखी की, जो कि दर हकीकत हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी भी थी, तो उस पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने यह बयान दिया। पहले तो आप वो सिनेरियो देखें उस टीवी प्रोग्राम का। उस टीवी प्रोग्राम के अंदर पहल जो है मुसलमान की जानिब से हुई है। उस औरत के आपको जवाब के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो रिबटल कर रही है, क्योंकि जब वो मुसलमान ने वो बात की तो उसने कहा कि अच्छा आप अगर इस तरह की बातें करोगे ना तो हम भी ये कहेंगे। तो ये पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है, तो ये पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है कि ये गुस्ताख नुपुर शर्मा नहीं है, दर हकीकत गुस्ताख वो मुसलमान है जिसने उस शिवलिंग के बारे में बुरे कलिमात कहे। हालांकि उस वाकये के अंदर बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं थी कि मुसलमान ने शिवलिंग की कोई गुस्ताखी की हो, कोई उसके बारे में बुरे अल्फाज कहे हों और उसके जवाब में नुपुर शर्मा ने गुस्ताखी की हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। इस पर हमारी तफसीलन वीडियो ये आपके सामने शो भी हो रही है, इसको भी मुलाहिजा फरमाएं, वहां पर आपको पता लगेगा कि मिर्जा को कितना प्यार आता है हिंदुओं पर। और अभी वो हमने सीरीज भी चलाई जिसके अंदर ये कादियानियों के लिए अपनी मोहब्बत का गाहे बगाहे जो है वो इजहार करता है, कभी उनके बारे में क्या कहता है, कभी क्या कहता है, वो वीडियोस भी आप मुलाहिजा फरमाएं। और इस बार तो मिर्जा ने हद ही कर दी कि गुज़िश्ता कुछ दिन पहले स्वीडन मुल्क के अंदर कुरान पाक की बेअदबी और बेहुरमती की गई, लेकिन मिर्जा जो है कितने गंदे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। अब आप इस वीडियो के अंदर सुनिएगा, ये आपके सामने थंबनेल शो हो रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि कुरान के हकीकी गुस्ताख मुसलमान, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, ये उन काफिरों को थपकी दे रहा है और उनको ये शे दे रहा है कि तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, अगर तुम्हारे पर मुसलमान कोई ब्लेम लगाएंगे तुम उनको कह देना कि असल तो गुस्ताख मुसलमान है, असल तो गुस्ताखी मुसलमान करते हैं, अगर हमने कर दी तो कौन सी बड़ी बात है। तो इस अंदाज से शे दे रहा है और अभी आप अल्फाज से भी बिल्कुल ये बात इसकी समझ जाएंगे और चंद लोग आपको नमाज पढ़ते हुए नजर आएंगे। ये प्रैक्टिकली मुसलमानों की हालत है और इन मुसलमानों को कुरान को आग लगाने के ऊपर गुस्सा आ जाता है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुरान को आग तो आप लोगों ने प्रैक्टिकली लगा दी हुई है, कुरान की किसी बात के ऊपर अमल नहीं कर रहे। ये कुरान का हुक्म था ना, सूरह रूम आयत नंबर 31, व अकीमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, देखना नमाज को कायम करना, मुशरिक ना हो जाना। इनको गुस्सा आ जाता है, मतलब यह हुआ कि मुसलमानों को गुस्सा आएगा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि ये अपने आप को निकाल रहा है बीच में से। और फिर ये कह रहा है कि हकीकी आग लगाने वाले, कुरान को हकीकतन जलाने वाले ये तो मुसलमान है। और फिर आगे से गोंगलुओं से मट्टी झाड़ते हुए कह रहा है कि ये देखें जी उन्होंने कुरान के हुक्म पर अमल नहीं किया। मैं कहता हूं मिर्जा, क़यामत तक के लिए तेरे पास चैलेंज है कि ये तू जो कहता है ना कि मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, होए तू मुस्लिम इल्मी किताबी अगर है ना जरा बराबर भी, तो ये साबित करके दिखा कि कुरान का क्या उसलूब ऐसा है कि जब अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को किसी बात से जजर फरमाता है या किसी मामले से मना फरमाता है तो क्या वो इस अंदाज की आयात नाजिल फरमाता है कि जिसके अंदर काफिरों को शे मिल रही हो, काफिरों को थपकी दी जा रही हो और मुसलमानों को जो है वो डिग्रेड किया जा रहा हो, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। क्या हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मिंबर अक़दस पर खड़े होकर ये कहा कि ये जो काफिरों ने हरकत की है ऐ मुसलमानों ये तुम्हारी वजह से की है? फिर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे अक़दस के अंदर मानईन ज़कात जो थे उनके खिलाफ आपने सख्त कलिमात इरशाद फरमाए। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे अक़दस में कई फितने उठे, उस्मान गनी के दौर में कई फितने उठे, इसी तरह मौला अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के दौरे अक़दस में
कितने कितने बड़े फितने उठे, माज अल्लाह मौला अली को खुदा कहने वाले, मौला अली को शेखैन करीमैन से अफजल कहने वाले और दीगर इस तरह के गंदे अकायद रखने वाले फितने उठे। क्या मौला अली करमल्लाहु ताला वजल करीम ने एक दफा भी ये इरशाद फरमाया, ऐ मुसलमानों चूंकि तुम ऐसा करते हो इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं, ओए मुसलमानों तुमने कुरान को जो है ना वो आग लगाई है, तुमने कुरानों को पीठ पीछे डाल दिया है, जिसकी वजह से काफिर अब ये बात कर रहे हैं और काफिर जो है इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, चलो हम इनसे जंग नहीं करते, ओए मुसलमानों तुम अपने आप को सीधा करो। क्या इस तरह की कोई बात की? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सरवर कौनैन की खत्म नबूवत का इनकार करने पर मुसैलमा कज़्ज़ाब और उसकी कौम से जंग क्यों की? वो ये कहते ना, ओए मुसलमानों अगर तुम्हारे अमल मजबूत होते, मुसैलमा कज़्ज़ाब को जरा बराबर भी जुर्रत ना होती कि वो जो है वो माज़अल्लाह हुजूर की खत्म नबूवत का इनकार करता, लिहाजा मुसलमानों ये तुम्हारी कमजोरी है, तुम अपने आप को मजबूत करो। इस तरह के लोग जो है ना वो खुद ही पीछे हट जाएंगे। क्या इस तरह का कोई बयान सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने जारी किया? मिर्जा टाइम क़यामत तक है तेरे पास इस बात का जवाब देना। और जितने स्टूडेंट्स हैं ना वो इस बात का मुतालबा करें कि हजरत ये जरा हमें कुरान और हदीस से निकाल कर तो दिखाएं, ये जो आप इतनी गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। कुरान को आग तो मुसलमानों ने लगाई हुई है। कुरान चीख चीख के कह रहा है कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में मुसलमान है, अल्लाह के यहां वो मुसलमान नहीं है, अल्लाह के यहां वो मुसलमान नहीं है। कुरान चीख चीख कर कह रहा है, वो बंदा ये अपनी मां के लिए अल्फाज नहीं बोलता, अपने पीर साहब के लिए, अपने उस्ताद के लिए, अपने वालिद के लिए अल्फाज नहीं बोलता, और जो बोलता है उसको लोग बेअदब शुमार करते हैं। और फिर ये कह रहा है कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो शनाख्ती कार्ड में तो मुसलमान हैं, अल्लाह के नजदीक मुसलमान नहीं हैं। ओ मुसलमानों, वो जो स्टूडेंट्स जो आगे इसके बैठे हो, मुझे पता है कि तुम लोग भी कितनी नमाजें पढ़ते होगे, और अगर तुम में 100 बंदा बैठा हुआ है ना तो 70 बंदा तो ऐसा ही होगा कि जिसकी कभी फजर की जाती होगी, कभी मगरिब की जाती होगी, कभी इशा की जाती होगी, कभी जोहर की चली जाती होगी। वो दिन में एक दफा तो काफिर होता ही होगा अल्लाह के नजदीक, और दर हकीकत यह कहा जाए मिर्जा साहब के नजदीक। और इसी तरह जो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान हैं उनके अंदर कितने लोग नमाजी हैं और कितने लोग बेनमाजी हैं। अब मिर्जा के नजदीक जितने लोग भी बेनमाजी हैं, चाहे वो 5 वक्त की कज़ा करते हैं या एक वक्त की नमाज कज़ा करते हैं, वो सारे के सारे काफिर और मुर्तद हैं। किन के नजदीक? वो जी अल्लाह के नजदीक। ये शनाख्ती कार्ड में बेशक मुसलमान रहे, अल्लाह के नजदीक ये मुसलमान नहीं हैं। इसको कहते हैं कुफर की मशीन और इसको कहते हैं कुफर के फतवे। मिर्जा साहब तो बड़े बनते रहे, मैं किसी को काफिर नहीं कहता, मैं कहता हूं सारे के सारे मुसलमान हैं। ओ खुदा के बंदो, इसकी बातों पे गौर तो करो। तुम लोग इसकी बातों पे गौर नहीं करते, जिसकी वजह से ये इतनी इतनी लंबी हांकता रहता है। और आगे फिर कुछ हदीसें पेश करेगा कि जिसमें कहा जाएगा कि मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क जो है वो फकत नमाज है, तो वो एक अलामत के तौर पर बयान किया गया, चूंकि उस वक्त जो नमाज पढ़ते थे वो मोमिन ही थे और जो नमाज छोड़ते थे वो काफिर ही थे। तो एक अलामत थी कि मोमिन और काफिर के दरमियान जब कोई जमात छोड़ता था या नमाज छोड़ता था, सहाबा समझ जाते थे ये काफिर है या मुनाफिक है, ये मोमिन नहीं हो सकता। लेकिन ज्यों-ज्यों दौर गुजरता गया और अमल के अंदर सुस्ती आती गई, तो ये अब ऐसी अलामत ना रही जो काफिरों और मुसलमानों के दरमियान इम्तियाज का बाइस बन सके, तो अब वो हुक्म नहीं दिया जा सकता। लेकिन मिर्जा साहब चूंकि इनको बड़ा फकीहाना जो है ना वो ज़ौक़ आता रहता है और इनको ये हौल उठते रहते हैं कि मैं चूंकि फकीह हूं और मैं फतवा लगा सकता हूं, तो इसने अब करोड़ों मुसलमानों को काफिर और मुर्तद करार दे दिया और अभी फिर मोहर लगाते हुए करोड़ों मुसलमानों को फेल भी करार देगा। अब आगे सुने। अब अगर मैं कुरान की तौहीद बयान करना शुरू करूं तो कुरान के पहले सफे का टेस्ट दुनिया के करोड़ों मुसलमान पास नहीं कर सकते, करोड़ों मुसलमान पास नहीं कर सकते। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब पीछे कितने रहते हैं, उनमें सिर्फ मिर्जा साहब ही टेस्ट पास किए हुए होंगे और इनके जो चंद चेले चमाटे हैं उन्होंने टेस्ट पास किया होगा। बाकी सारी की सारी दुनिया, बल्कि आलम इस्लाम सारा कुफर के अंदर डूबा हुआ है, शिर्क के अंदर डूबा हुआ है। जिस तरह आज आग लगाने के ऊपर कुरान को हमें कितना गुस्सा चढ़ा हुआ है। तेरा मुफ्ती हर जुम्मे को खड़ा होके कह के कुरान और बुखारी डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। आग तो ये लगा रहा है। बार बार
काफिरों को ये थपकी दे रहा है कि तुमने बिल्कुल कोई गलत काम नहीं किया, और ये करतूत मुसलमानों के हैं, और ये मुसलमानों को अपने आप को गालियां देनी चाहिए, अपने खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए, अपने खिलाफ एहतजाज करना चाहिए, तुम्हें बिल्कुल कुछ कहना नहीं चाहिए। अब आगे देखें कितने गलत और गलीज अल्फाज कह रहा है। वो आग तो एक दिन थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुरान के मिलियंस ऑफ कॉपीज दुनिया में मौजूद हैं, मिलियंस ऑफ हाफिज़े कुरान है। कुरान को कोई आग नहीं लगा सकता, दुनिया से खत्म नहीं कर सकता। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, बड़ी कॉपीज मौजूद हैं। मिर्जा साहब की एकेडमी से आप ऑर्डर करके वो कॉपीज मंगवा सकते हैं। तर्जमे वाला कुरान भी मंगवा सकते हैं, बगैर तर्जमे के कुरान भी मंगवा सकते हैं, क्योंकि ये अच्छी खासी बिक्री कर रहे हैं वहां पर। तो कुरान को आग लगाएं, कोई मसला नहीं है। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। किधर मर गए हो बाबे कि आज हजारों एकड़ के ऊपर यूट्यूब की जो हार्ड डिस्क रखी हुई है, उनके ऊपर रसूलुल्लाह के खिलाफ गुस्ताखाना वीडियोस रखी हुई है। बाबा किधर मर गए? निगाह मार के क्यों नहीं डिलीट करवाते? ओए बाबा जी कहा करते थे ना जी, उम्मत मर जाए, इमाम मालिक फरमाते ने कि हुजूर दी गुस्ताखियां हो रही ने और उम्मत जिंदा है, बदला नहीं लेंदी। मैंने कहा था बाबा जी रुक जाओ, सबर करो, तुहाडे उत्ते कोई और शय अल्लाह ने छड़ दी है। उम्मत बाद ही मरे, पहले तेरे बाबे क्यों नहीं मर जाते बाबिया, जिन्हां दी ड्यूटियां सन। गौस कुतुब अब्दाल, उन्होंने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ, वो किधर मर गए? आज इतने बेगैरत हो गए कि वो यूट्यूब से वीडियोस नहीं डिलीट कर सक रहे। ले जाओ अपने बाबे तो, किसी काम में नहीं निकले, पहले वो मरन ना। यहां देखें ये किस अंदाज की दरीदा दहनी कर रहा है और कितने गुस्ताखाना जुमले इस्तेमाल कर रहा है गौस कुतुब अब्दाल के बारे में और उन बुजुर्गाने दीन के बारे में, और उनको माज अल्लाह बेगैरत के अल्फाज कह रहा है। और इसको इदारे लगाम क्यों नहीं डालते? बुजुर्गाने दीन की तौहीन का जो कानून बना हुआ है, वो सेक्शन जो बने हुए हैं, वो इसके ऊपर क्यों नहीं लगाए जाते और क्यों नहीं इसकी तरफ मुतवज्जे होते? मिर्जा अब ले सुन जवाब। अब अगर यही एतराज अल्लाह के बारे में कर दिया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला तो कादिर मुतलक है, तो अल्लाह अपने महबूब की गुस्ताखी की जो वीडियोस हैं, जो डाटा है, उसको डिलीट क्यों नहीं करता? तो वहां पर ये जवाब देंगे नहीं जी देखिए अल्लाह की मशीयत है। तो इसी तरह यहां ये जवाब बनेगा कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को भी रोक देता है ऐसे कामों से कि ये उम्मत की आजमाइश का वक्त है, उम्मत के इम्तिहान का वक्त है। तो लिहाजा गौस कुतुब अब्दाल और जितने भी इस तरह के मुक्तदर शख्सियात अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में मुकर्रर फरमाई हैं, अल्लाह ताला उनको रोक देता है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के फरमान के तहत हैं, अल्लाह के फरमान से बाहर नहीं है। फिर चलें जी आ जाएं, जिनको ये मरोड़ पड़ रहा है ना और जी अल्लाह ताला की बात कर देते हैं, आप चलें नीचे आ जाएं अल्लाह के फरिश्तों पर। अल्लाह के फरिश्ते बंदे हैं या खुदा है? माज अल्लाह, फरिश्ते यकीनन बंदे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी ड्यूटीज लगाता है और वो जहां चाहे पहुंच सकते हैं अल्लाह ताला की अता से। तो वो क्यों नहीं पहुंचते? क्या उनको भी माज अल्लाह बेगैरत कहोगे? और कुरान तो कहता है कि जब जंगे बदर हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते नाजिल फरमाए, और सहाबाए किराम फरमाते हैं कि जब हम तलवार उठाते तो उससे पहले ही जो है ना वो गर्दन कलम हो जाया करती थी, फरिश्ते जो है ना वो काट कर फेंक दिया करते थे, जिब्रील अमीन काट काट कर फेंक रहे थे। तो मैं कहता हूं कि मिर्जा का ये उसूल है ना, अब क्यों नहीं दिखता? अब तो कैमरे भी हैं, अब तो सब कुछ है, और भाई अल्लाह का इनकार क्यों नहीं करता तू यहां पर फिर कि जी अब अल्लाह ताला फरिश्ते क्यों नहीं भेजता? माज अल्लाह आप जो है ना रिटायर हो गए हैं, वहां पर ये गंदे जुमले बोलना, क्या माज अल्लाह अल्लाह के फरिश्ते आप बेगैरत हो गए हैं? माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। तो अब यहां पर ये कहेगा नहीं जी देखिए जी अल्लाह की वो चूंकि मशीयत है और अल्लाह ताला के फरमान के तहत हैं फरिश्ते, तो बदर में जब अल्लाह ने हुक्म दिया तो वो नाजिल हो गए। अब अल्लाह ताला हुक्म नहीं दे रहा तो नाजिल नहीं हो रहे। मैं कहता हूं मिर्जा यही जवाब है बुजुर्गाने दीन के हवाले से भी। जब बुजुर्गाने दीन को अल्लाह हुक्म देता है मदद करते हैं, जब अल्लाह ताला उनको हुक्म नहीं देता वो मदद नहीं करते। अब ये जो तुर्की और शाम के अंदर जलजला आया, सैकड़ों मुसलमान जो है वो मलबे के तले दब के जो है वो शहीद हो गए। तो वहां पर कोई काफिर उठे और कहे कि तुम्हारा कुरान तो कहता है कि बदर के अंदर मुसलमानों पे मुसीबत आई, अल्लाह ने फरिश्ते नाजिल किए। अब तो कैमरे हैं, हम तो शाम का मंजर जो है वो बड़े मजे से हाथ पर हाथ रखकर टांग पर टांग चढ़ाकर हम मुसलमानों की बेबसी को देख रहे हैं, तुर्कियों की बेबसी को देख रहे हैं, शामियों की बेबसी को देख रहे हैं। वो जो है वो माज अल्लाह वहां पर बेजारो मददगार पड़े हैं। ओए तुम्हारा अल्लाह कहां है? तुम्हारे वो फरिश्ते कहां हैं जो बदर के अंदर उतरकर मुसलमानों की मदद किया करते थे? अब वो बिल्डिंगों को क्यों नहीं उठाकर साइड पे फेंकते? वो पत्थरों को उठाकर क्यों नहीं साइड पे फेंकते? उनको क्रेनों की भी जरूरत नहीं है। तुम तो कहते हो फरिश्ता बड़ा ताकतवर होता है, फरिश्ता ऐसे कर देता है वैसे
ایسے کر دیتا ہے, نظر بھی نہیں آتا. تو کوئی ایک آدھ پتھر اڑتا ہوا دکھا دو ہمیں, کوئی ایک آدھ اللہ کی مدد دکھا دو. تمہارا قرآن کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. وہ اصحاب فیل کے ساتھ رب نے کیسا کیا, وہ چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا. اب وہ پرندے کہاں ہیں, وہ کیوں نہیں آتے, کیمرے میں کیوں نہیں دکھتے؟ اور مرزا تیرے جتنے سوالات تھے, جتنے اعتراضات تھے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے معجزات پر اور فرشتوں کی طاقتوں پر یہ سارے کے سارے سوالات لازم آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اور یہی گالی جو تو نے بزرگان دین کو دی ہے, یہ معاذ اللہ اللہ کے لیے معاذ اللہ ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, فرشتوں کے لیے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اور جو ہے وہ اللہ کے نبیوں کے لیے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اور سارے کے سارے اسٹوڈنٹس یہ مرزا سے اس بات کا جواب لیں. ہاں مرزا, اللہ کے فرشتے اس وقت کدھر ہیں, وہ کیوں نہیں مدد کرتے, وہ کیوں نہیں ڈسکیں جلاتے؟ یہ قیامت تک کا اس کا جواب نہیں دے سکے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اپنے بنائے ہوئے کھوکھلے اصول ہیں, جن کھوکھلے اصولوں کے اوپر یہ 2 منٹ بھی نہیں چل سکتا. اب آگے سنیں. او بابا لبو جی ڈیوٹی ہے اتنے جتنے ہارڈ ڈسک پہ ہیں نے, اتنے جس گوشت دی ڈیوٹی ہے انہوں لبو ذرا, اس تے میں 295 سیل آواں گا. امت مر جائے, تیرے بابے نہ مر جان, امت مر جائے. امت نو تے تسی مس گائیڈ کیتا ہے, شرک میں ڈبو دیا. اب تجھے چاہیے کہ جبریل امین علیہ السلام, اسرائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام اور دیگر جتنے بھی فرشتے ہیں سب پر 295 سی لگوا. اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ہم تجھے بتا رہے ہیں نا کہ فرشتوں کی ڈیوٹی, چلو اور کسی کی لگی یا نہیں لگی, فرشتوں کی ڈیوٹی ضرور بھی ضرور لگی ہے. اللہ کے فرشتے ہر جگہ موجود ہیں, ہر بندے کے ساتھ اللہ کے فرشتے موجود ہیں. تو فرشتوں کی جو ڈیوٹی لگی ہے 295 سی فرشتوں پر لگا ذرا, اور ان کو بھی اندر کروا, اور ان پر بھی گستاخ رسول کا لیبل لگا. مرزا اگر ہمت ہے تو کر کے دکھا. میں نے یہ موقع غنیمت جانا کہ میں مسلمانوں کے دماغ کے اوپر سٹرائک کروں کہ خدا کے لیے قرآن کو جو آگ لگی, اس پہ جو آپ سیکھ پاؤ رہے ہیں, سب سے بڑے تو دشمن آپ لوگ ہیں. اور یہ بالکل سٹرائک ہے, اور یہ حملہ ہے تیرا مسلمانوں کے دماغوں پر نہیں, مسلمانوں کے ایمانوں پر حملہ ہے. اوے یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے, مار ہی رکھے گا. ہائے مسافر دم میں نہ آنا, مت کیسی متوالی ہے. تو اس نے پھر کہا کہ جی میں نے یہ حملہ کر کے مسلمانوں کے اندر کیا بات ڈال رہا ہوں, میں یہ بات ڈال رہا ہوں کہ اصل میں گستاخ تم لوگ ہو, اصل میں قصوروار تم لوگ ہو, تاکہ مسلمان بالکل ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں, کہیں یار واقعی یار اصل میں ہماری جو ہے نا وہ نادانی ہے. اب اگر کوئی کافر ہمارے سامنے قرآن کو معاذ اللہ آگ لگاتا ہے تو ہمیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی وہ بتائی ہوئی وہ سنہری گفتگو یاد آ جائے گی کہ اوے مسلمانوں ذرا برابر بھی اس کے قریب نہ جانا, اس کے خلاف FIR نہ کرنا, اس کے خلاف جو ہے نا قانونی کارروائی کوئی بھی نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ تمہارا عمل جو ہے وہ درست نہیں ہے, تم گنہگار ہو, تم سیاکار ہو, تمہارے چہرے پر داڑھی نہیں ہے, تم نمازی نہیں ہو, تم پرہیزگار نہیں ہو, تم قرآن کو پڑھتے نہیں ہو. جیسے قرآن کو جب پڑھتے نہیں ہو, نمازیں پڑھتے نہیں ہو, نیکیاں کرتے نہیں ہو, تم قرآن کو آگ لگانے سے بچا بھی نہیں سکتے, اس کافر کا ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکتے, اس پہ FIR بھی نہیں کروا سکتے, اس کے خلاف پرامن پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے. یہ تمام کے تمام حقوق انجینئر محمد علی مرزا صاحب مسلمانوں سے لے رہے ہیں.